बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन से पहले मैं आपको चीज़ एक बताऊंगी फैक्टोरियल की, ठीक है, क्योंकि परमुटेशन और कम्बिनेशन में जो है सबसे पहली चीज़ ये यूज़ होनी है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल, इसकी डेफिनेशन पहले देख लें, फिर मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एन फैक्टोरियल is defined as n factorial is defined as product of first n natural numbers and represented by n factorial or n। अब फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है कि n फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय n फैक्टोरियल। यानी कि फैक्टोरियल क्या चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई n एलिमेंट गिवन है, तो उसने बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्या मतलब है कि n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स बनते हैं उन सब का प्रोडक्ट, उसने बोला प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जितने n तक नंबर्स बनते हैं उन सब का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास n फैक्टोरियल आ जाएगा। अब n कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं n फैक्टोरियल, या फिर इस फॉर्म में हम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर्स लेके n हमारे पास कोई भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है हमारे पास, हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और 3 का फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? उसने बोला जो हमारे पास n है उसके जितने पीछे प्रोडक्ट्स नेचुरल नंबर के बन रहे हैं उन सब का जो है प्रोडक्ट वो हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है। यानी कि अब 3 जो है वो एक नेचुरल नंबर है, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। इसका मतलब है जितने उसके साथ नेचुरल नंबर्स पीछे आ रहे हैं 3.2.1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 3, 2 और 1। यानी कि 3 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 3 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का हमने प्रोडक्ट ले लेना है। यही बोला ना कि n का प्रोडक्ट ले लेना है फर्स्ट n नंबर्स का, यानी कि नेचुरल नंबर्स से लेके फर्स्ट नेचुरल नंबर से लेके n तक जितने भी नंबर्स बनते हैं उन सब का प्रोडक्ट लें तो वो फैक्टोरियल आ जाता है। यानी कि अगर 3 फैक्टोरियल है तो 3 से पीछे जितने नंबर हैं 1 तक उन सब का प्रोडक्ट 3 का फैक्टोरियल। अगर 4 फैक्टोरियल है इसका मतलब है 4 से लेके जितने भी पीछे नंबर्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जितने भी नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट जो है वो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फैक्टोरियल हमारे पास यही होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उस n नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन, उन सब का प्रोडक्ट जो है वो फैक्टोरियल होता है। अब ये एक चीज़ बात उसने की है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। तो 1 से लेके n तक जो जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव में वो सब नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए -4 फैक्टोरियल, अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो ये विच इज़ नॉट डिफाइंड कि हमारे पास ये फिर आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय अप टू 1 कितनी टर्म्स जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो माइनस वाली टर्म्स हैं ये फैक्टोरियल में नहीं होती। फैक्टोरियल में हमारे पास नेचुरल नंबर की बात की है तो नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है 2.5 फैक्टोरियल तो ये तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में आ गए, ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो इसका मतलब है इसका भी जो फैक्टोरियल है वो डिफाइन नहीं है। ओनली जो 1, 2, 3 और 1 जितने भी नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन होगा। अब आ जाता है अगर हमारे पास 0 फैक्टोरियल, तो ये एक केस है जिसका प्रूफ भी मौजूद है। आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ याद रख लें कि जो 0 फैक्टोरियल है वो ऑलवेज इक्वल होता है 1 के, ठीक है। 0 फैक्टोरियल जो है ये 0 नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन 0 का फैक्टोरियल एग्जिस्ट करता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब मैं जनरल फार्मूला इसका लिख लेती हूँ, जनरल फॉर्म लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास n फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा। उसने बोला है
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मतलब है एन नंबर, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल था, 3n है, तो यहाँ पे पहला नंबर क्या आया है n। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है 2, यानी कि 3 में से 1 को माइनस किया, तो n कोई नंबर 3 था, 3 में से 1 को माइनस किया तो ये आ गया 2। अब तीसरा नंबर क्या है 1 है, इसका मतलब है कि अगर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह हमारे पास जब n फैक्टोरियल की बात आएगी तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सो 1 3.2.1, तो ये सब की जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास n फैक्टोरियल होगा। अब इसमें n फैक्टोरियल की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो एंड पे उसकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे खत्म होनी है, 3.2.1 पे ही इसका प्रोडक्ट खत्म होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का फैक्टोरियल आ जाता है इसका मतलब है 2.1, अगर 1 का फैक्टोरियल आ जाता है इसका मतलब है 1। ठीक है, तो ये हो जाते हैं फैक्टोरियल टर्म्स। अब हमने करना है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्या होता है। हमारा टॉपिक ये है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन और कम्बिनेशन। परमुटेशन का हम पहले इंग्लिश में जो वर्ड परमुटेशन है उसका मीनिंग देख लेते हैं कि परमुटेशन बेसिकली होती क्या है। अगर आपके पास कोई टॉपिक आता है, अगर आप उसके मीनिंग्स पता होंगे, आपको पता होगा आपने उसमें करना क्या है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आपको नहीं पता चलेगा आप उसमें करना क्या है। तो परमुटेशन जो है, अब ये हमारे पास टर्म जो गिवन है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और इसी तरह कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन या फिर चॉइस। ठीक है, तो परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन या फिर चॉइस। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि परमुटेशन में क्या चीज़ होनी है और कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ होनी है। परमुटेशन में अरेंजमेंट की जब बात की, मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 और 3 2 नंबर्स हैं। अब कितने वेज हैं, ठीक है, कितने वेज हैं कि इस नंबर को हम जो है अरेंज कर सकते हैं। कितने वेज हैं कि हम इस नंबर को अरेंज कर सकते हैं। तो एक तो हम लिख सकते हैं 2 3, तो ये 23 बन जाएगा। एक हम लिख सकते हैं 3 और 2, तो इसके 2 वेज हैं, या तो हम 2 3 लिख सकते हैं या 3 2 लिख सकते हैं। जब हमने 2 3 लिखा तो ये 23 बन गया। जब हमने 3 को पहले रखा, 2 को बाद में रखा, तो ये 32 बन गया। तो इसका मतलब है 23 जो है वो अलग टर्म है, 32 जो है वो अलग टर्म है। 2 नंबर्स को हमने अरेंज किया है, तो उसमें जब हमने, हमारे पास 2 वेज थे इसको लिखने के, एक तो हमने 23 लिखा, एक 32 लिखा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट आ गए हैं जब हमने इनके अरेंजमेंट की है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देख सकते हैं 23 जो है वो अलग टर्म है, 32 अलग टर्म है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। तो परमुटेशन की डेफिनेशन भी ये होगी कि ऐसी अरेंजमेंट नंबर्स की, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स की जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। लिख लेते हैं यहीं से, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर मैटर्स, जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता होगा, तो उसे हम बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो कॉम्बिनेशन में क्या है, सिलेक्शन या फिर चॉइस। सिलेक्शन या चॉइस का मतलब है कि हमारे पास कोई सी कंडीशंस दी हुई हैं, कोई से हमारे पास वैल्यूज गिवन है, उनमें से हमने कोई सी खुद से सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही कहती हूँ कि एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं अली, अहमद और हसन। ठीक है, अब टीचर ने जो है उनकी एक टीम बनानी है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन है तो उसमें वो 2-2 वाला जो मैच हो रहा है, एक टीम में 2 लोग हैं, तो उसमें उसने इन तीनों में से, ये 3 अच्छे खिलाड़ी हैं, इनमें से उसने जो है 2 सिलेक्ट करने हैं और कहीं पे टीम जो है वो खेलने जा रही है किसी कॉलेज के लिए। ठीक है, अब देखें, टीम बनानी है टीचर ने, टीम में से उसने इन तीनों में से 2 को सिलेक्ट करना है। वो कहता है कि अली जो है वो अच्छा स्टूडेंट है, वो अच्छा खेल लेता है, एक मैं चूज कर लेता हूँ अली को इनमें से।
वो कहता है दूसरा मैं चूज़ कर लेता हूँ हसन को, ठीक है। अब टीचर ने जो है अली को चूज़ किया है और हसन को चूज़ किया है। चाहे वो अली को पहले सिलेक्ट कर लेता है, चाहे वो हसन को पहले सिलेक्ट कर ले, वो कहता है अली एक अच्छा स्टूडेंट है, दूसरे में वो बोलता है हसन जो है वो अच्छा खेलता है, ठीक है। अब उसने अली और हसन दोनों को चूज़ किया है, लेकिन पहले उसने अली को बुलाया है, दूसरे नंबर पे उसने हसन को बुलाया है। इसी तरह अगर वो कहता है पहले हम हसन को बुला लेते हैं क्योंकि हसन अच्छा खेलता है, फिर वो कहता है कि अली को भी बुला लेते हैं क्योंकि अली जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसने बुलाया दोनों को है, चाहे उसने हसन को पहले बुलाया चाहे उसने अली को पहले बुलाया है, इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही। इसमें वो दोनों अली और हसन जो हैं वो दोनों ही टीम के मेंबर्स हैं, चाहे हसन को वह पहले बुला रहा है चाहे वो अली को पहले बुला रहा है। ये चीज़ मैटर नहीं कर रही कि वो पहले कौन आ रहा है, ये चीज़ मैटर कर रही है कि उसने सिलेक्ट किसको किया है। सिलेक्शन तो उसने उन दोनों की है, दोनों ही टीम के मेंबर्स हैं, चाहे वो पहले अली को बुला रहा है चाहे वो पहले हसन को बुला रहा है, तो दोनों ही टीम के मेंबर्स हैं। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन है नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो कॉम्बिनेशन की हम डेफिनेशन यहीं से निकाल सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ नंबर्स या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which order does not matter, कि सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। परमुटेशन वो अरेंजमेंट है नंबर्स की जिसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ठीक है। अब परमुटेशन के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होता है और कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होता है? परमुटेशन के लिए यूज़ होता है NPR विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखें फैक्टोरियल टर्म मैंने बता दिया है, n कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ठीक है, जो गिवन नंबर्स होंगे वो n होंगे और r क्या होगा, r उसका जो हम टेकन नंबर्स हैं, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर्स होंगे, और क्या होंगे जो टेकन होंगे उसमें से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल नंबर में से 2 और 3 सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्टेड नंबर्स क्या हैं, 2 और 3, यानी कि ये 2 नंबर्स जो हैं वो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं पूरे नेचुरल नंबर्स में से, तो वो हमारे पास सिलेक्टेड जो चीज़ होगी वो r होगी और n क्या होगी, टोटल नंबर्स, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r होल का फैक्टोरियल। अब n जितने भी हमें नंबर्स दिए होंगे, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 8 तक नंबर्स गिवन हैं, तो हम लिख लेते हैं 8 फैक्टोरियल। अब उसने बीच में से सिलेक्ट किसको किया है, फॉर एग्जांपल r उसने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं, तो 8n है माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 क्या बनता है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 6 का फैक्टोरियल था ना। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, अगर देखें यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल नहीं बन रहा, 6 से पीछे जितनी टर्म्स हैं वो सब मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 को हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, और नीचे भी ये 6 का फैक्टोरियल है, तो 6 का फैक्टोरियल 6 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 8 7s आर 56, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। अब कॉम्बिनेशन की जब बात होती है तो इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है NCR, P से परमुटेशन, C से कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और फिर r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशन का होता है। इसमें भी n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और r जो होंगी वो सिलेक्टेड टर्म्स होंगी। इसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और उसमें ऑर्डर मैटर करता है। बाकी जो है इनकी वैल्यूज़ उसी तरह पुट करके इसी तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिख देंगे, r है वहाँ पे सिलेक्टेड टर्म्स लिख देंगे, इस r की जगह पे भी सिलेक्टेड टर्म्स लिख लेंगे, उसका फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।